Welcome to your video. So this is day 7 of free IELTS course और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो दिस इज पार्ट 4 ऑफ IELTS रीडिंग मॉड्यूल। और अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस को IELTS रीडिंग में कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से कंसिडरेशंस हैं जो कि अपने ध्यान में रखनी है जब वो आप उस तरह के क्वेश्चंस को, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। So in this video, we are going to do the same, but this time for the IELTS reading MCQ questions. So बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, जिनको MCQ क्वेश्चंस भी कहा जाता है, इनमें आपको मल्टीपल चॉइस दी जाती हैं और उन ऑप्शंस में से आपने जो करेक्ट आंसर होता है उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़े से फंडामेंटल्स जो हैं आपको बता देता हूँ। So in this lesson, we are going to learn how to answer multiple choice questions on IELTS reading. Multiple choice questions ask you to choose the correct answer from 3 or 4 proposed answers. So basically आपको 3 या 4 जो है proposed answers, 3 या 4 options दी जाती हैं, जिनमें से आपने जो correct option है उनको select करना होता है। और जो रीडिंग में जो ये क्वेश्चंस हैं MCQ, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दैट चूज द करेक्ट लेटर ए बी सी और डी, राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्सेस इन ऑन योर आंसर शीट। सो बेसिकली आपने जो करेक्ट लेटर होता है, करेक्ट जो ऑप्शन होता है, उसका लेटर आपने अपनी जो रीडिंग की आंसर शीट होती है उस पे लिखना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली थोड़ा-सा मैं आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके बारे में, इस एमसीक्यू क्वेश्चन्स के बारे में, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जब आप उनको खुद ब खुद अटेम्प्ट करोगे। बेसिकली सबसे पहली जो बात है, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि जो क्वेश्चन्स हैं, वो ऑर्डर फ़ॉलो करते हैं हमेशा, एमसीक्यू क्वेश्चन्स। मतलब क्या है कि जो आंसर्स मिलेंगे आपको, वो हमेशा इन ऑर्डर होते हैं। फर्स्ट आंसर पहले आएगा, सेकंड उसके बाद आएगा, थर्ड सेकंड के बाद एंड फोर्थ थर्ड के बाद एंड सो ऑन। So this is very important thing to consider. And the second thing that you have to keep in mind is that questions repeat keywords from the text. So basically वहाँ पे आपको क्वेश्चन में से जो आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ कीवर्ड्स होंगे, वो आपको दिए गए होंगे जो कि टेक्स्ट में अवेलेबल होंगे, उनके सिनोनिम्स होंगे बेसिकली। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से जो 3 या 4 जो आपको दी जाती हैं, उनमें से बेसिकली 4 तरह की जो हैं डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑप्शंस की, उनको हम यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। जो 4 ऑप्शंस आपको दी जाती हैं, उनमें से एक ऑप्शन ऐसी होती है जिसका आंसर जो होता है बिल्कुल इर्रेलेवेंट होता है। इर्रेलेवेंट आंसर दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ नॉट स्टेटेड इन द टेक्स्ट। बेसिकली ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको जो कि टेक्स्ट में है ही नहीं। एक ऑप्शन जो है 4 में से या 3 में से जो भी आपको दी जाती हैं, एक ऑप्शन ऐसी होती ही होती है, जिसका टेक्स्ट के साथ कोई लिंक ही नहीं होता, जिसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो टेक्स्ट में अवेलेबल ही नहीं होती। और सेकंड आपको ऑप्शन दी जाती है, उसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ कंप्लीटली ऑपोज़िट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस अ, ऑप्शन में, वो क्या होता है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट शो करती है, बिल्कुल ऑपोज़िट होती है टू द इन्फॉर्मेशन दैट गिवन इन द टेक्स्ट। एक जो इन्फॉर्मेशन है उसका बिल्कुल कोई लिंक नहीं होता है टू द टेक्स्ट, एंड एक जो इन्फॉर्मेशन होती है ऑप्शन की, वो बिल्कुल ऑपोज़िट होती है टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन से। और थर्ड जो ऑप्शन होती है, उसमें क्या होता है कि आंसर दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन दैट फिगर्स इन द टेक्स्ट बट नॉट व्हाट यू आर आस्क्ड अबाउट। इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन ऑप्शन में अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन की लोकेशन आपको मिलेगी टेक्स्ट में, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन जो है उसके रिलेटेड नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है पैसेज में, लेकिन जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिलेटेड नहीं होती। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन होती है, वो तो करेक्ट होना ही होना है, क्योंकि 4 में से या 3 में से जितनी भी आपको ऑप्शंस दी जाती हैं, उसमें से एक को जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट होगी ही होगी। ये 4 तरह की जो ऑप्शंस हैं वो नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलेंगी जो है
इस किस्म के क्वेश्चंस में, एमसीक्यू क्वेश्चंस में, और इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यू शुड ऑब्वियसली चूज द करेक्ट आंसर, नॉट कंफ्यूजिंग इट विद अदर आंसर्स। सो आपने कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। आराम से पढ़ के अपनी जो मेंटल एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अपना जो लॉजिक है उसको यूज करके आप आंसर लगाइए। बहुत ही ईजी पड़ता है उसके बाद में, ठीक है जी। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट फॉर। सो मैंने यहाँ पे जो है कुछ टेक्स्ट ले रखा है इसी रीडिंग में से, और ये जो है यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे ये आंसर्स हैं हमारे पास, सॉरी जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वो हैं। सो चूज द करेक्ट लेटर ए बी सी और डी, राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स 1 to 4 ऑन योर आंसर शीट। सो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है इन द एक्चुअल टेस्ट। सो अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो टेक्स्ट है ये बॉल्ड ईगल के बारे में है। जिनको नहीं पता, बॉल्ड ईगल जो है वो नेशनल एनिमल है बेसिकली यूएसए का। सो बॉल्ड ईगल के बारे में है जो हमारा टेक्स्ट है। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने जब अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को तब क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ऑप्शंस को बिल्कुल भी नहीं देखना है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताऊं कि आप कभी भी ऑप्शंस को अलोंग विद द क्वेश्चन ना पढ़िए। क्वेश्चन को और जो ऑप्शंस हैं उनको एक साथ ना पढ़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में से कीवर्ड लेके उसकी लोकेशन ढूंढेंगे इन द टेक्स्ट। उसके बाद लोकेशन जहाँ पे हम हमें मिलेगी तो हम आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना ऑप्शन जो है, अपना जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सो चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड बॉल्ड originates from an old word that means, मतलब इसका हमें मतलब बताना है कि जो बॉल्ड जो वर्ड है वो एक ऐसे वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या है। सो बॉल्ड वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है किसी और वर्ड से जिसका मतलब हमें बताना है। सो देखते हैं इन द टेक्स्ट हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ। सो बॉल्ड जो वर्ड है उसका ओरिजिन देखना है हमने। सो अगर हम ऊपर जाएं और टेक्स्ट में देखें तो बेसिकली वॉल्ड ईगल की बात यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और उसके नेम की बात भी यहाँ पे हमें मिल ही रही है। तो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा कोई टेक्स्ट है नहीं। सो द बॉल्ड ईगल इज द नेशनल बर्ड सिंबल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। डिस्पाइट बीइंग नेम्ड बॉल्ड, दिस बर्ड ऑफ प्रे हैज अ स्नोई feathered head. In fact, its scientific name comes from the Greek words and means a white-headed sea eagle. So इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एक ग्रीक वर्ड से उठाया गया है जिसका मतलब है एक व्हाइट हेडेड सी ईगल। तो इसका मतलब एक व्हाइट हेडेड सी ईगल है, लेकिन ये इसके साइंटिफिक नेम का मतलब है। द बॉल्ड जो वर्ड है, हमें तो बॉल्ड का मतलब पूछा गया है ना, तो हम कहेंगे कि बॉल्ड कम्स फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश वर्ड बैलेड। सो जो बॉल्ड वर्ड है वो इंग्लिश के वर्ड बैलेट से आया है जिसका मतलब है शाइनिंग व्हाइट, मतलब चमकदार व्हाइट कलर। सो बेसिकली हमें पूछा तो गया था बॉल्ड का ही मतलब, तो हमें क्या है कि बॉल्ड जो है वो एक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब क्या है, शाइनिंग व्हाइट। सो हमें यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो है शाइनिंग व्हाइट। सो जिस वर्ड से बॉल्ड लिया गया है उस वर्ड का मतलब है शाइनिंग व्हाइट। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, द वर्ड बॉल्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम an old word that means gleaming white, white head, angry bird, big wings। देखिए अभी क्या है कि अपने क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से आप जो भी गलत ऑप्शंस हैं उनको एक एक करके एलिमिनेट करते जाइए, और जो भी एट द एंड आपके पास ऑप्शन बचेगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो चलिए देखते हैं। सो बिग विंग्स, ये तो आंसर नहीं हो सकता बेसिकली, बिग विंग्स तो की तो बात ही नहीं हुई है। सी एंग्री बर्ड नो, व्हाइट हेड नो। ए देखते हैं ग्लीमिंग व्हाइट। सो ग्लीमिंग, व्हाट डज ग्लीमिंग मीन्स, ग्लीमिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ग्लीमिंग का मतलब शाइनिंग ही होता है। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट द आंसर्स इज ग्लीमिंग व्हाइट, ए। ओके सो देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन। सो द ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसअपीयरेंस, सो द ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ बॉल्ड ईगल वाज पार्शली ड्यू टू। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसअपीयरेंस मतलब जो बॉल्ड ईगल था वो ऑलमोस्ट जो था वो खत्म हो चुका था
ये पार्शली इसका जो कारण है, पार्शली मतलब काफ़ी हद तक इसका जो कारण है वो क्या है? तो देखते हैं। ओके, सो ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, ऊपर चलते हैं। इसकी डिसअपीयरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं कहाँ पे अवेलेबल है। सो डिसअपीयरेंस, जिनको पता है कि एनिमल्स की डिसअपीयरेंस को हम बेसिकली एक्सटिंक्शन का नाम भी दे देते हैं। और अगर मैं एक्सटिंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एक्सटिंक्ट वर्ड जो है वो अवेलेबल मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो डिसअपीयरेंस या एक्सटेंट के रिलेटेड जो हमें मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो बेसिकली देखते हैं इसके एक्सटिंक्शन के कारण क्या थे। ऑल्दो इट इज एन इम्पॉर्टेंट अमेरिकन सिंबल नाउ, इट नियरली वेंट एक्सटिंक्ट। For many decades, bald eagles were hunted for sport and for their protection of fishing grounds. Okay, so यहाँ पे लिखा है कि बॉल्ड ईगल्स की हंटिंग की जाती थी बेसिकली स्पोर्ट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए फिशिंग ग्राउंड्स की। ओके, पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी एंड आल्सो कॉज्ड ग्रेट हार्म टू ईगल्स एंड अदर टाइप ऑफ बर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे डीडीटी की बात है कि डीडीटी जो केमिकल है वो भी एक कॉज था इनकी एक्सटेंशन का। डीडीटी इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। डीडीटी एक कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस, ओडरलेस मतलब इसकी कोई गंध नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं है। एंड द केमिकल्स इन इट कलेक्ट इन फिश। जो डीडीटी है और इसके अंदर जो केमिकल्स हैं डीडीटी के अंदर वो कलेक्ट हो जाते हैं फिश के अंदर, विच मेक्स अप टू द मोस्ट ऑफ द ईगल्स डाइट, जो कि ईगल की डाइट का, बॉल्ड ईगल की डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। So that's why जो है such पेस्टिसाइड्स वीकन द बर्ड्स एगशेल्स। इस पेस्टिसाइड ने बर्ड्स के एगशेल्स को जो है वो काफी वीक कर दिया था। एंड उनकी जो एबिलिटी थी रिप्रोड्यूस करने की, बच्चों को जन्म देने की जो एबिलिटी थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया था। सो दैट इज वाई जो था ये जो बर्ड्स ईगल्स थे ये बिल्कुल खत्म होने के किनारे आ गए थे। सो क्या कारण थे? एक तो इनकी हंटिंग होती थी स्पोर्ट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए फिशिंग ग्राउंड्स की, और एक था कि डीडीटी का यूज होने के कारण ये जो डीडीटी और इसके अंदर जो केमिकल्स थे वो फिश के अंदर कलेक्ट हो जाते थे, जो कि ये ईगल जो थे उनकी डाइट का मेन हिस्सा था। सो दैट्स वाई जब वो डीडीटी के प्रोन जो फिश थी उनको खाते थे तो उनके जो एग शेल्स थे वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते थे और वो जो अपनी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है उसको खो देते थे। सो दैट्स वाई उनकी जो एक्सटिंक्शन थी उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो हम चलते हैं यहाँ पे। सो उन्होंने हमें पूछा है दैट कि जो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसअपीयरेंस का जो रीज़न था पार्शली वो किस कारण था। तो अगर हम ऑप्शंस को पढ़ें और एलिमिनेट करें तो देखिए, ए लैक ऑफ फिश विच वर इन द मेन सोर्स ऑफ फूड। तो लैक ऑफ फिश के कारण उनकी जो थी डिसअपीयरेंस हुई थी। नहीं, लैक फिश की कमी की बात तो नहीं हुई है यहाँ पे कभी भी। बी एंगर फ्रॉम द लोकल रेजिडेंट्स एंगर, उनके एंगर के कारण नहीं, बिल्कुल भी नहीं बात हुई। सी द कंपोनेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो एक एक किस्म के इंसेक्टिसाइड के कंपोनेंट्स, हाँ बिल्कुल इंसेक्टिसाइड की बात हुई है। डीडीटी, डीडीटी के अंदर जो केमिकल थे, डीडीटी के जो कंपोनेंट थे उनकी बात जरूर हुई है, तो सी कैन बी द आंसर। तो डी देखते हैं, लैक ऑफ स्पेस फॉर बर्ड बॉल्ड ईगल्स। तो लैक ऑफ स्पेस के कारण नहीं, लैक ऑफ स्पेस की बात नहीं हुई है। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू से दैट जो सी है हमारा वो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अभी लग रहा है। सो सी हमारा जो है वो आंसर हम लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है दैट इज बॉल्ड ईगल्स गेट अ लॉट ऑफ देयर फूड फ्रॉम। सो बॉल्ड ईगल्स अपना जो ज्यादातर जो बहुत सारा फूड है वो लेते हैं, कहाँ से लेते हैं हमें बताना है। सो फूड बारे में देखते हैं। हमें डाइट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने जरूर दी थी कि फिश जो है उनकी मेन डाइट है, लेकिन ज्यादातर फूड उनको कहाँ से मिलता है इसकी बात नहीं की थी कहीं। सो अगर हम उनके फूड की बात करें तो यहाँ पे मुझे एक वर्ड मिल रहा है, मील्स। मील्स जैसे कि आप पता ही है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनको हम मील कहते हैं बेसिकली फूड को। सो अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो बॉल्ड ईगल्स यूज देयर टेलोन्स टू फिश। ओके, बट मैनी ऑफ देयर मील्स आर कंपोज्ड ऑफ कैरन। सो उनकी जो बहुत सारी जो मील्स हैं उनके अंदर कैरन होता है। कैरन मतलब क्या है ये देखिए, इन्होंने आंसर भी इसका मीनिंग भी बताया है। डेड फ्लैश ऑफ एनिमल्स, मरे हुए जानवरों की जो चमड़ी होती है, फ्लैश होती है, जो मांस होता है उनका, मीट होता है, उसको कहते हैं।
और स्टीलिंग किल्स फ्रॉम अदर एनिमल्स। सो जो ज़्यादातर फूड है वो या तो वो क्या करते हैं, या तो वो दूसरे एनिमल्स से जो है स्टील करते हैं, चोरी कर देते हैं उनके किल्स को, या फिर क्या करते हैं कि मरे हुए जानवरों को ज़्यादातर वो खाते हैं। सो आगे हम अगर चलें तो देखते हैं। सो थर्ड का आंसर देखते हैं। जो मेन डाइट है उनकी, ज़्यादातर फूड कहाँ से मिलता है? ए, वॉर्म्स एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन ग्रास। नहीं, वॉर्म्स कीड़ों की बात नहीं हुई है यहाँ पे, ए तो नहीं आएगा आंसर। बी, कलेक्टिंग डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। तो डेड बॉडीज की बात जरूर हुई है, हाँ, मरे हुए जानवरों की जो बॉडीज हैं उनकी फ्लैश को खाते हैं, ये बात जरूर हुई है। सी, स्टीलिंग फूड लेफ्ट आउटसाइड ऑफ पीपल्स होम। जो लोग बाहर छोड़ जाते हैं उस फूड को खाना, नहीं, इसकी बात नहीं हुई है। डी, गोइंग ऑन फिशिंग मिशन पे जाना, नहीं, इसकी बात भी नहीं हुई है। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट जो हमारा आंसर है वो है आंसर बी। सो अभी जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, बॉल्ड ईगल्स हैव रीच्ड मीटिंग एज व्हेन। जो बॉल्ड ईगल्स हैं वो अपनी मीटिंग एज पे पहुंच जाते हैं जब। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है। ओके। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो ये हमारा वीडियो है इसको आप पॉज कीजिए, और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए। अभी क्या करिए ये कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप पॉज करके वीडियो को, उसके बाद आप कहाँ मतलब आगे जो है टेक्स्ट को देख के आप आंसर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट को दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे आके इसको स्क्रीन पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपना आंसर जो है वो लगा सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा जो ये लेक्चर है ये ओवर है। और मैं क्या करूँगा कि मैं एक मेरे पास जो टेस्ट है एक आपके लिए, वो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके आप जो पूरा का पूरा जो टेस्ट है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो, और उसको आप जो भी आपका रहेगा, जितना भी आपका जो भी स्कोर रहेगा, उसको आप मुझे जो है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। होप सो आपको ये लेक्चर जो है ये फ़ायदेमंद लगा होगा। अगर आपको ज़रा-सा भी जो नॉलेज है इससे गेन हुई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लें अगर आपने इस तरह का कंटेंट जो है आप चाहते हैं। और प्लीज़ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया कीजिए। 66% जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। अभी चैनल जो है वो प्लीज़ अर्ली फेज़ में है और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो काइंडली अगर आपको लगता है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ काइंडली आप चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरी आपके से यही रिक्वेस्ट है, और मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट जो है लाता रहूँगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ अमरजोत सिंह साइनिंग ऑफ। Goodbye. Take care.